स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। माँ, ये कबीर मेरा छोटा भाई है और आपका बेटा। हाँ सरस्वती, अम्बे माँ ने तेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया था। तुझे मरा हुआ बच्चा नहीं, जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। कुमार ने किसी मरे हुए बच्चे के साथ इसे बदल दिया था। पर अम्बे माँ ने न्याय किया सरस्वती। देख, तेरा बेटा सही सलामत तेरे सामने खड़ा है। कितना बड़ा हो गया तेरा बेटा। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। बच्चा मेरा बेटा, तेरे को देख भी नहीं पाई थी मैं। कैसा रहा तू अपनी माँ के बिना? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। पकड़ लो इन दोनों को। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ कुमार। बहुत जुल्म किया मुझ पे, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तो आज भी मेरा बुरा ही चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले का खेल देखो कुमार। तुम्हारी ही वजह से आज मैं मेरे चंद्र से मिल गई। मैं तो शायद अपने उस पागलपन से, अपने उस सदमे से कभी बाहर ही नहीं आ पाती। तुम ही ने वापस मुझे अपने परिवार से मिला दिया। इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन हाँ,
तुम्हारे सर पर इतने सारे पाप हैं कि उसका निदान सिर्फ मेरी माफी से नहीं होगा। वो ऊपर वाला तुम्हें बख्शेगा नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को ले जाइए यहां से। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। जाने दो मुझे, जाने। डैनी, 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 तुम तो कुछ बोलो डैनी। तुम्हारी माँ हूं मैं। तुमसे तो सिर्फ प्यार किया है ना तुम्हारी मॉम ने। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। कैसे भूल सकते हो तुम? मुझे बचा लो डैडी, मुझे बचा लो। मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहती डैडी। अब मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ होगी तो वो सिर्फ इतनी कि आप मेरी माँ हैं। जिंदगी भर शर्म आती रहेगी कि मैं आपका बेटा हूं। आप क्या करती मेरे लिए? आपने हमेशा वही किया जिससे आपको खुशी मिली, मुझे नहीं। हमेशा अपने बारे में सोचा है आपने, और अपने स्वार्थ के लिए आपने मेरा भी इस्तेमाल किया, जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब आपसे सिर्फ एक रिश्ता है मेरा, नफरत का। ले जाइए इन्हें। मोटी बहन, मैंने काढ़ा गैस पे चढ़ा दिया है। तब तक गरम दूध ले आइए भाभी। भले। सरस, सरस शॉल ले आना जल्दी से। माँ, मैं पाव मल देती हूँ आपके। अरे मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं नहीं, ठंड लग जाएगी। ये लीजिए, सूट वाला गरम गरम दूध पी लीजिए। हाँ, ये लीजिए, पी लिया। अरे भाभी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। अरे कितनी भीगी हुई थी तू, ऊपर से तेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। ऐसे कैसे चिंता ना करे? और खोटी बात ना बोलूं, आज तो बड़ी खुशी का दिन है। बस उनको ऐसे काढ़ा ही पिलाएंगे क्या? मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए खीर बनाती हूँ। हाँ, मैं माँ के लिए खिचड़ी बनाऊंगी। वैसे भी माँ को कुछ हल्का ही खाना चाहिए। पहले बीमार थी तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था, और अब मैं अच्छी हो गई हूँ तो भगवान ने सबको मेरे पास भेज दिया। और भाभी आप सबसे अपनी खातिरदारी करवाएगी, किसी को मना नहीं करेगी। जी भाई साहब। माँ, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली, अब दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। बस सभी लोगों से अपने लाड करवा लीजिए, इतने सालों की कसर जो बाकी है। जी। अब तो मैं रोज माँ की पसंद का खाना बनाऊंगी। लो। बेटे के लिए तो तरस ही रही थी मैं, लेकिन ये नहीं पता था कि वापस आने के बाद इतनी प्यारी बिटिया मिल जाएगी। हमने भी तो कितना याद किया आपको। हर खुशी में आपकी कमी रहती थी।
पर अब पूरी हो गई है। डैनी बेटा, इस लैपटॉप में कुमुद और सरस की शादी की तस्वीर है ना? हाँ काका। जरा दिखा भाभी को। उन्हें भी दिखाए कि कैसे धूमधाम से हमने उनके बेटे की शादी की है। हाँ? दिखा दिखा। अरे ये कबीर कहाँ है? वो अनुष्का को छोड़ने एयरपोर्ट गया है। अरे सुबह से घर में उदास उदास घूम रही थी, जाने का मन नहीं कर रहा होगा, पर क्या करे। हाँ, पर भाभी वो अपना काम भी तो नहीं छोड़ सकती ना। उसने कहा है कि वो छुट्टियों में वापस आ जाएगी। अच्छा। माँ, माँ ठीक है? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। भैया हमें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एक बार पूरा चेकअप करवा लेंगे, तसल्ली हो जाएगी हमें। हाँ ठीक है। अरे अरे रुको, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी खांसी आ गई थी। माँ देखिए, अब कोई लापरवाही नहीं, अगर आपको कुछ हो गया। मुझे कुछ होना होता ना तो बहुत पहले हो चुका होता। शायद मेरे भाग में मेरे कबीर का लाड लिखा था। मुझे तो सोच के ही रोना आता। 9 महीने अपनी कोख में रखा उसे, और कभी देख ही नहीं पाई। देखना तो दूर, अपने बच्चे को छू तक नहीं पाई। माँ, आपने जितना दुख सहना था सह लिया, अब जिंदगी में हमेशा खुशी ही आएगी। आपका जो कबीर है ना, बहुत अच्छा इंसान है। जितना गर्व आपको मुझ पे है, उससे कहीं ज्यादा गर्व आपको कबीर पे होगा। क्यों नहीं? बड़ी भाग्यशाली है तू सरस्वती, इतने अच्छे बच्चे, और वो भी 2। नहीं दुब्बा, मेरे 2 नहीं 3 बेटे हैं। डैनी, ये मेरा तीसरा बेटा। उतना ही लायक। इसका भी तो लाड प्यार बाकी है ना अभी। अच्छा, माँ मिल गई तो माई को भूल गए सब। माई मैं आपको कभी भूल ही नहीं सकता। अब मेरे पास 2 माएं हैं, एक मेरे लिए शीरा बनाएंगी और दूसरी मेरे लिए लड्डू बनाएंगी। पगला गई था। सच कहूं तो मैंने अंबे माँ से कभी शिकायत नहीं की। बस हमेशा अंदर ही अंदर प्रार्थना करती रही। और आज देखो,
मुझे पहले से भी ज्यादा भरा पूरा परिवार मिल गया। तीन बेटे और 3 बहुएं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो आप लोग? कबीर जब अनुष्का को छोड़ने जा रहा था ना, तभी मैंने उसकी आंखों में पढ़ लिया था कि वो अनुष्का से कितना प्यार करता है। उसकी तो आंखें भी भर आई थी। हाँ, अभी देखिए हम शादी की फोटोज। दिखा। ये भैया बारात। घोड़े पे बैठा है सरस, राजकुमार लग रहा है ना? हाँ। और हमारी कुमुद को तो देखो, एकदम राजकुमारी जैसी लग रही है। मगर मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ। तू अच्छा लग रहा है, लेकिन औरों से, मेरी बहू से नहीं। हाँ। क्या माँ? माई तो हमेशा मेरी तरफदारी करती, आप भी ना। क्या करूं, मेरी बहू है ही इतनी प्यारी। माँ, आपको पता है हल्दी की रस्म के बाद एक और रस्म हुई थी। बता दूं भैया? कौन सी रस्म? अच्छा, कुर्ता फाड़ रस्म। मारूं ना देख। भाभी ये देखो, इस मोती के लिए दोनों खूब लड़े थे। अच्छा, तो फिर जीता कौन दोनों में से? दोनों ही। हालांकि मोती सरस को मिला, लेकिन उसने आप ही के मंगलसूत्र में पिरोकर उसे कुमुद को पहना दिया। आपको पता है भैया ने भाभी को प्रपोज कैसे किया? कैसे? दूसरे की शादी में भरे मंडप में काका से भाभी का हाथ मांगा। ओह, सच्ची? चंद्र? लेकिन भाभी भी इतनी आसानी से नहीं मानी थी। ये जो मेरे बड़े भैया है ना, उनको घुटनों के बल भाभी को प्रपोज करना पड़ा, तब जाके ये मानी है। आज भी वही हाल है माँ, आज भी अपने घुटनों पे ही बैठा। तुम दोनों के लिए इतना बड़ा दिन था और मैं तुम लोगों के साथ नहीं थी। माँ, आप हमेशा हमारे साथ थी। हर रस्म में ऐसा लगता था कि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। उस दिन अगर मैं कमजोर नहीं पड़ी होती और आत्महत्या करने की कोशिश ना करती, तो मेरे बच्चों को मेरे लिए इतना तड़पना नहीं पड़ता। तुम दोनों की हर खुशी में मैं शामिल होती। सरस्वती, अब उस बारे में ज्यादा मत सोच। उनके हिस्से का दुख उन्होंने सह लिया है। अब बस खुश रहना है। हाँ। अरे देखो तो, दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। अभी तो कुछ नहीं जानती सरस्वती। तेरे बेटे और कुमुद ने एक दूसरे का इतना साथ दिया है कि किस्मत को भी उनके सामने झुकना पड़ा है। कड़ी परीक्षा देकर साथ हुए हैं दोनों। सच कह रही हो दुर्गा, मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है और मुझे भी तो सदमे से इसी ने बाहर निकाला। अगर इसने मुझे ठीक नहीं किया होता तो मैं अपने परिवार में आकर भी तुम सबके साथ नहीं रह पाती। सच कह रही हो सरस्वती, लेकिन कुमुद, तुमने ये सब सोचा कैसे? और सरस्वती को तालाब के पानी में ले जाने से तुम्हें डर नहीं लगा? हाँ, बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया था मैंने। हेलो अंजलि। हाँ, कैसा है वहाँ सब? माँ को कुछ याद आया? कुछ याद नहीं आया अंजलि, और माँ की हालत और बिगड़ती जा रही है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
एक रास्ता है। क्या? अगर कोशिश करके तुम उनके साथ वही घटना वापस दोहराओ जिससे उन्हें सदमा पहुंचा था, तो शायद। नहीं अंजलि, वो घटना मैं वापस दोबारा मैं नहीं कर सकती अंजलि। आई नो कुमुद, रिस्क है, बट यही एक रास्ता है कुमुद। उस वक्त मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। डर तो बहुत लग रहा था, पर तुमने माँ का हाथ 1 मिनट भी नहीं छोड़ा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।